मुद्दे तो मैंने चारों विषय बता दिए। दिल्ली में जिस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत है। एक QR कोड जारी किया गया जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं इस गलत फहमी में कि ये केदारनाथ बाबा के यहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, इसका हमने विरोध कर रखा है। केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी को लेकर आशंका है, जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है, वो हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय है गर्भगृह के जो कानून नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े, BKTC के अध्यक्ष शंकराचार्य जी पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं दे सके, उस विषय में उनसे हमने बातचीत होनी है। और पांचवा जो मुद्दा है हमारा वो है कृष्णा माई की गुफा का नाम दोबारा कृष्णा माई की गुफा रखा जाए, और जो वहाँ टिकट लगाया गया है उस गुफा को देखने का, उसको हटाया जाना चाहिए। ये हमारे विषय हैं। और इस यात्रा में हम अन्य विषयों को भी जगह जगह छुएंगे, जो स्थानीय विषय इन पूरे रास्ते में आएंगे उन विषयों को भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, बांटेंगे, और चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड जागरूक हो। कम से कम जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसको रोक लगे, और यात्रा को राजनीति से कोई ना जोड़े, इतना मेरी गुजारिश है। क्योंकि मैं आम आदमी से भी अपील कर रहा हूँ कि भगवान केदारनाथ जी की जो हम यात्रा निकाल रहे हैं वो केवल और केवल आस्था को बचाने के लिए, यहाँ की संतति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की देव जो संस्कृति है उसका पलायन ना हो, इसके लिए हम जा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों, लोग गलती से QR कोड का इस्तेमाल करके दिल्ली पैसा ना डालें, लोग गलतफहमी में न रहें। जो पुण्य केदारनाथ आके मिलना हो केदारनाथ आके ही मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इस यात्रा का एक असर देखने को मिला है, आप लोग ने प्रमुखता दी, जिसका असर ये रहा कि BJP के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री ने दिया है। मुझे लगता है कि मेरा गोल सही है और रिएक्शन हुआ है, और मुख्यमंत्री जी इतनी घबराहट में कि 1-2 दिन में वो संभवतः उनका प्रोग्राम बन गया है केदारनाथ जाने का, तो अच्छा है। इसी बहाने से सही, कांग्रेस की यात्रा के डर से ही सही, मुख्यमंत्री ने रुख किया है चारधाम यात्रा में केदारनाथ जाने का। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और कुछ अच्छे कदम वो उठाएं और शिला को वापस उठा के दिल्ली से केदारनाथ पहुंचाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है, और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है, लेकिन कांग्रेस केदारनाथ चुनाव को देखते हुए इस तरह के केवल सरकार की छवि और प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से सुव्यवस्थित यात्रा 4 धाम की इस बार चली हमारे सरकार के कुशल प्रबंधन में, उसको सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में 4 धाम को भी वो उसकी छवि को भी धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता सब कुछ जानती है कि ये सब कांग्रेस की नौटंकी है, और मुझे लगता है जो यात्रा की बात कर रहे हैं उन्हें पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में चारों धामों के विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है।